हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे 3:30 बजे अगर आप देखेंगे तो अभी भी 1.319 पे ही है, मतलब न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है। तो अभी भी निफ्टी के पास यहाँ से ऊपर जाने की जगह है। अच्छी बात ये हुई है कि बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया, जैसा कि हमने कल प्रेडिक्शन भी किया था। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इसका पीसीआर 1.10 पे, मतलब ये अभी भी सोल्ड जोन में ही बना है। मतलब बैंक निफ्टी तो यहाँ से आउट परफॉर्म करने को तैयार हो रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो हाँ ठीक है, इंडिया विक्स में यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त आई है 40 पैसे की, लेकिन ठीक है, जब तक 13 के नीचे इंडिया विक्स बना हुआ है तब तक कोई खास दिक्कत इंडिया विक्स में आएगा नहीं। वोलेटिलिटी इतना चलेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत बढ़ेगा तभी मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तभी मार्केट में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके निफ्टी बैंक निफ्टी की पीसीआर और इंडिया विक्स की। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था आज के लिए। हमने बहुत सिंपल सा आज प्रेडिक्शन किया था। चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं निफ्टी का। ठीक है, हमारा क्या प्रेडिक्शन था कि मार्केट खुलेगा कहाँ पे, 550 से 600 की रेंज में। खुलने के बाद अगर 600 का हायर रेंज तोड़ता है तो हम बाइंग करेंगे 661 से 730 के टारगेट्स के लिए। और उस सिनेरियो में हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, 550 का स्टॉप लॉस होता। और अगर 550 का लेवल तोड़ता तो हम सेल करते 460 से 380 के टारगेट्स के लिए, और उस सिनेरियो में 600 का हमारा स्टॉप लॉस होता। ठीक है, अब ये आज की कैंडल है। चलिए मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ क्या हुआ है, आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, मार्केट आज एक रेंज में ही था, 600 पे एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद नीचे लो बनाया 592 के लेवल के अराउंड का। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग 592 का लो बनाया था वो फर्स्ट कैंडल ने खुलने के बाद। तो मतलब 600 के ऊपर एक दो, ये फर्स्ट कैंडल 592 का लो था, क्लोज कहाँ आया था 622 पे। सेकंड कैंडल का क्लोज 611, थर्ड कैंडल का क्लोज 629। तो 600 के आसपास से हमारा क्या डिसीजन था कि 600 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। तो 600 के लेवल से अगर किसने बाइंग किया भी होगा तो मार्केट यहाँ कहीं आपको एक चांस दिया था, 638 का ही हाई था। फिर आपने अगर देखा एंड ऑफ द डे भी अगर किसने वेट किया होगा और देखा होगा तो भी मार्केट उसी रेंज में था, मतलब 600 से लेके 640 इसी रेंज के आसपास पूरा टाइम मार्केट ने बिता दिया। एंड में हाँ थोड़ा सा नीचे आया था, 586 के अराउंड का लो था, 581 का फाइनली लो था पूरे दिन भर का। लेकिन ठीक है, क्योंकि 550 का हमारा स्टॉप लॉस था वो तो ट्रिगर हुआ ही नहीं। तो अगर किसने वेट भी किया होगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि लगातार मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था, तो अगर किसने वेट भी किया होगा तो एक अच्छा खासा, बहुत ज्यादा नहीं तो 30 से 1 पॉइंट का प्रॉफिट आपने अगर एक दो बार भी निकाला होगा। लो से अगर किसने पकड़ा होगा कि ये 10 EMA की लाइन को ब्रेक करने आ रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा, तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको सिखाया 10 EMA से माल लेना, 585 से किसने बाई किया होगा तो यहाँ पे आपको मौका मिला था कि 638 पे एक बार आप बुक कर ले। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो फिर जब यहाँ 10 EMA के लेवल को तोड़ा था कहीं, तो यहाँ से फिर आपको मौका मिला था कि ऊपर एक बार यहाँ से अगर बाई किया होगा किसी ने, क्योंकि 10 और 20 EMA के नीचे आके 50 EMA से सपोर्ट लिया, तो नेचुरल सी बात है बाउंस बैक दिखाएगा। तो यही थोड़ा सा टेक्निकल का पावर होता है कि 50-60 पॉइंट आपको मिले होंगे, क्योंकि आज का मोमेंटम था ही। मेन रीजन क्या था कि यूएस और यूके के मार्केट आज क्लोज थे, इसलिए भी और ज्यादा कुछ मोमेंटम देखने को मिला नहीं मार्केट में। लेकिन ठीक है, जो हमारा प्रेडिक्शन था, जो ओपनिंग रेंज थी एग्जैक्टली वही मार्केट खुले। हाँ 660 तक का टारगेट था, लेकिन हाँ 638 640 का ही हाई बनाया मार्केट है, बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को क्योंकि आज मिला नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की बात। ये आज की कैंडल हाई था 641 का। ठीक है, तो वही मतलब 40 एक पॉइंट का टारगेट अगर मिला होगा किसी ने, अगर सिंपली 600 से बाई किया होगा तो। ठीक है, अब देख लेते हैं कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन सकता है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं, क्योंकि बंद ही थे ग्लोबल मार्केट, ये तो कल का ही है, तो इनमें कुछ देखने लायक है नहीं। एशियन मार्केट का इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ गया है, तो कोई बहुत बड़े मोमेंटम या गैप अप या गैप डाउन की कल है नहीं उम्मीद। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा, समझ में आ जाएगा। 18,600 पे अगर आप देखेंगे तो 91 लाख आपके कॉल वाले खड़े हैं, 65 लाख आपके पुट वाले खड़े हैं। ठीक है, तो अभी भी पूरा दिन हमने 18,600 पे बिताया, लेकिन फिर भी हम जो कॉल राइटर्स है ना वो बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम 600 का लेवल तो नहीं तोड़ने देंगे। ठीक है, देखिए 300 पे 1,11,00,000 के आसपास पुट वाले, 25 लाख कॉल वाले हैं, तो 300 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। 400 सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसमें 98 लाख पुट वाले हैं, 25 लाख कॉल वाले हैं, ये सेकंड सपोर्ट हो गया।
और 500 पे भी अगर आप देखेंगे तो 80 लाख पुट वाले हैं, 34 लाख कॉल वाले, मतलब 500 का लेवल तो नहीं टूट रहा। तो कल का शॉर्ट रेंज है 500 से लेके 600। ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है इस पे अगर बात करें तो, क्योंकि 600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और ग्लोबल मार्केट से इतना ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा नहीं, और हम क्लोज हुए एग्जैक्टली 598 के लेवल पे, तो कल हम खुलते हुए दिखेंगे आपका लगभग 550 से लेके 600 की सेम रेंज ही रहेगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आज भी वही रेंज थी 550 600, कल की भी वही रेंज रहेगी, टारगेट्स भी सेम रहेंगे। खुलने के बाद देखिए 600 के ऊपर निकलेंगे, ये 91 लाख कॉल वाले, ये 88 लाख कॉल वाले, 94 लाख कॉल वाले, और इवन 19,000 पे भी 83 लाख कॉल वाले। ये जितने कॉल राइटर्स बैठे हैं ना, ये सब रिस्क पे आएंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ये तो आएंगे ही आएंगे 600 वाले, ठीक है, 600 और 700 वाले तो आएंगे ही। तो अगर 600 के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं ये आप क्या करेंगे, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो सॉरी प्रॉफिट क्या बुक करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो उस सिनेरियो में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है जो कि 660 तक बहुत ज्यादा मोमेंटम, अगर क्योंकि ग्लोबल मार्केट बंद है इसलिए अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं भी आया तो भी एटलीस्ट ये टारगेट आपका 660 का तो आता हुआ दिखेगा। अगर ये तोड़ के सस्टेन कर लेता 15-20 मिनट तो इसका वेट कर सकते हैं हम, लेकिन 700 पे भी अगर आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि 88 लाख के अराउंड कॉल वाले हैं जिसके सामने 16 लाख से पुट वाले हैं, तो 700 का लेवल इतना इजीली तोड़ेगा नहीं, क्योंकि कल कोई ऐसा न्यूज फ्लो आ जाए, कोई बहुत अच्छी न्यूज या वॉल्यूम एडिशन आ जाए तो बात अलग है, लेकिन यूएस मार्केट्स क्योंकि आज बंद है तो कल के लिए हमारे पास कोई ट्रिगर नहीं है। हाँ परसों, कल यूएस मार्केट रात को खुलेंगे तो परसों के लिए ट्रिगर रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो सेम रेंज रहेगी निफ्टी की 550 से लेके 600 की, 600 का लेवल टूटेगा तो 661 से 729 के लिए बाइंग करेंगे, 550 आपका स्टॉप लॉस होगा, 550 का लेवल तोड़ेगा तो 460 से लेके 380 के लिए आप सेल करेंगे और 600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत सिंपल रखते हैं, क्योंकि देखिए मैं बार बार आपको ये दिखा रहा हूँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट मार्केट ने किया है तो 18,900 तो मार्केट आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आएगा। बीच में ऐसी थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, रेड कैंडल थोड़े से, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब ये कभी भी ये प्रूफ नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा या 18,900 नहीं आएगा। इसका टारगेट मार्केट में आएगा। हाँ ठीक है, टाइम बिंग थोड़ा सा समय लग सकता है, एक बार मार्केट हो सकता है कि 100-200 पॉइंट का करेक्शन दिखा दे, लेकिन फिर भी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है। मार्केट ओवरऑल यहाँ से 18,900 का लेवल आपको दिखाएगा ही। ये बात हो गई निफ्टी की, क्योंकि आज बताने के लिए और कुछ ज्यादा है नहीं। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या टारगेट और सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको दिया था या टारगेट दिए थे, उस पर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर था, 44,200 मैंने आपको बताए थे कि लाइफ टाइम हाई के आसपास खुलेगा। 44,200 का लेवल अगर तोड़ता तो फिर हम सेल करते, ये 910 से 640 तक के शायद टारगेट दिए थे, यहाँ से ये हट गया है, ये छोटा करके देखते हैं, ये रहा है, हटा नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो गए हैं। हाँ ये तो ठीक था। क्या टारगेट्स थे नीचे की तरफ, ये टारगेट्स 44,200 के आसपास खुलेगा और उसको अगर नहीं ब्रेक करता तो हम बाइंग करते। 44,480 का पहला टारगेट था, 44,730 का दूसरा टारगेट था, ठीक है। अगर 44,200 को तोड़ देता तो हम सेल करते 43,890 से लेके 43,655 के टारगेट्स के लिए। तो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते क्या हुआ है। एग्जैक्टली खुला 276 के लेवल पे, 193 का लो था। चलिए इसको 5 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखाता हूँ, क्लियर समझ में आएगा। ये फर्स्ट कैंडल 278 पे ओपन हुआ, लो बनाया 193 का, पहली कैंडल ने 193 का लो बना दिया, मतलब मौका मिला आपको 200 से बाइंग करने का। सेकंड कैंडल 382 का हाई बना दिया, थर्ड कैंडल ने 440 का हाई बना दिया। फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज में, जैसे निफ्टी एक रेंज में था वैसे भी बैंक निफ्टी भी एक रेंज में चलता ही रहा पूरा दिन। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे लगभग 225 पे एक लो बनाया था इसने 263 के आसपास का। फिर अगर आप देखेंगे तो सस्टेन करते हुए 311 पे क्लोज कर दिया। तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, जैसे निफ्टी सेम रेंज में खुलने वाला, इसके लिए भी रेंज सेम रहेगी। क्लोजिंग 311 पे आई है तो वही आप समझ लीजिए कि 250-350 इस रेंज पे के आसपास आपको बैंक निफ्टी भी खुलता हुआ दिखेगा। 250 को अगर होल्ड कर लेता है, सेम रखेंगे चीजें, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। आज भी अगर आप देखेंगे तो 480 वाला जो टारगेट था आपका, वो तो आपको बैंक निफ्टी ने हिट किया, ठीक है। डेली चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये
ऊपर की तरफ ये 480 वाला जो टारगेट था ये तो बैंक निफ्टी ने हिट किया क्योंकि आज का हाई 483.32-35 का है। फर्स्ट टारगेट तो आपको मिला एटलीस्ट। तो कल के लिए भी सेम रेंज रखेंगे, 44,250 के आसपास मिलेगा, वहां से बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट सेम यही रहेगा 480 से लेके 730 के लिए। नीचे की तरफ अब स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 44,100 का, 150 पॉइंट का, या 44,090 का, 160 पॉइंट का, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, अगर इनकेस 250 का लेवल तोड़ता है तो फिर सेल करेंगे, लेकिन अब सेल थोड़ा सा इन लेवल्स के, अगर आप देखिए 250 के नीचे सेल कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं 44,000 का पहला टारगेट होगा आपका और दूसरा टारगेट होगा ये 44,780 का। क्लियर है, 44,250 का लेवल अगर तोड़ता है तो 44,000 से लेके 43,780 के लिए आप सेल कर सकते हैं। इस सिनारियो में अगर 250 से आप सेल कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ 390 के अराउंड का, या हाँ 390 के अराउंड का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 44,250 कल की रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी की। 44,250 के आसपास आता है और उसको नहीं तोड़ता 3-5 मिनट के कैंडल्स में, तो हम बाइंग करेंगे 480 से लेके 730 के टारगेट्स के लिए, 44,480 से 44,730 के टारगेट्स के लिए। उस सिनारियो में 44,090 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर 44,250 का लेवल तोड़ देता है, 3-5 मिनट की कैंडल 250 के नीचे क्लोज कर देती है, फिर आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 44,010 का मान लीजिए, और दूसरा टारगेट 43,780 का। इस सिनारियो में 44,390 आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर, आज ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि कल हमारे मार्केट बहुत ही स्लो ही वर्कआउट करने वाले हैं। इवन अगर कोई अच्छी या बुरी न्यूज आ जाए तो अलग मैटर है, अदरवाइज बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को कल मिलने वाला है नहीं। सेम रेंज में मार्केट चलेंगे। सिर्फ एक चीज ये हो सकती है निफ्टी के चार्ट में, जैसे जो कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है कि ये वाला 600 का लेवल अगर टूटेगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा 680 तक, फिर 660 से 680 तक जा सकता है। उस समय बैंक निफ्टी आपका कोशिश कर सकता है 500 का लेवल तोड़ने का, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट यही है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। 48 लाख यहाँ पे कॉल वाले हैं, 15 लाख पुट वाले हैं। तो ये लेवल टूटेगा तो फिर 730 तो बहुत ईजी है, फिर तो मतलब आप समझ लीजिए कि आराम से आएगा 730 कल। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,000 पे है, वो भी इजीली नहीं टूटेगा। इसीलिए कल का रेंज ध्यान रखिए, रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। रेंज के हिसाब से वर्कआउट करेंगे, आराम से अच्छे टारगेट्स आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे टारगेट्स बता दिए हैं। टारगेट्स और स्टॉप लॉस सब इधर दोनों साइड के दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।